जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कई बार मन में ऐसे भाव आ जाते हैं, इतना कुछ चारों तरफ से ऐसे घूमने लगता है कि हमारे अंदर जैसे गुरुजी ने कुछ डाल दिया हो कि ये सारे जितने भी सत्संग होते हैं ना संगत जी, वो सब हमारी नजरों के सामने आने लगते हैं। और सच में बहुत बड़ी मेहर है उस महाराज की, उसकी कृपा, उसकी दया, उसका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती। आज आज बस यही मतलब मन में जो आ रहा था, जो शेयर करना चाह रही थी, वो ये भाव था कि जब हमारे ऊपर कोई कष्ट होता है ना, हमारे महाराज को बहुत पहले से, वो तो सब कुछ देख सकते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। वो जानते हैं कि हमें कब किस दौर से कैसे गुजरना पड़ेगा और उससे कैसे बचाते हैं, क्या क्या करते हैं, सब कुछ वो अपने आप प्लानिंग के हिसाब से चलते रहते हैं। बट आज मुझे एक सत्संग बार बार गुरुजी याद दिला रहे हैं। 2-3 दिन से सोच रही थी, पर वही है ना, कुछ और बोलते चली जाती हूँ तो वो रह जाता है। मैंने पहले भी शेयर किया था, पर पता नहीं क्यों गुरुजी दोबारा मेरे को बोल रहे हैं कि तू बोल, और वही चीज आंखों के सामने घूम रही है। 1 साल हो चुका है संगत जी, 1 साल से ज्यादा ही हो गया होगा, 1.5 साल के आसपास हो गया होगा। मैंने पहले भी ये शेयर किया था कि मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। और किसी के लिए नहीं कह सकती, लेकिन मेरे लिए उनकी क्या प्लानिंग है मुझे नहीं पता। लेकिन उनका आशीर्वाद जब साथ होता है, जब उनका एहसास साथ होता है, तो वो एक अलग ही भाव आ जाता है। तो आज जो शेयर कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। उन्होंने मुझे जब ये ब्लेस किया तो उसके बाद मुझे आंसर भी दिया कि क्यों किया। 1.5 साल के आसपास हो चुका है इस बात को संगत जी। मैं अपनी शॉप पर बैठी थी और दिन का समय था, ये कोई 12:30-1 बजे के आसपास। और एक आंटी मेरी शॉप पर आती हैं, लंबी सी, हेल्दी सी, लेकिन कुछ अलग था उनमें कि वो मेरे पास आके सामने खड़े हो जाते हैं और कुछ बोलते नहीं। और मेरे शॉप पे जो एलसीडी था उस पे गुरुजी के शब्द चल रहे थे, और वो आके अचानक से टीवी को देखने लगती हैं, कहती हैं तुम इन गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी। फिर वो 2 मिनट खड़े रहते हैं और उनको देखते रहते हैं। और फिर मैंने ही उनसे पूछा कि ये शायद मैंने पहले भी शेयर किया है, लेकिन पता नहीं क्यों मन कर रहा है दोबारा करूं, क्योंकि यही शुक्राना होता है। और उनको मैं बोलती हूँ कि क्या हुआ आंटी, कुछ दिखाऊं, क्या चाहिए आपको, क्या मैं कर सकती हूँ आपके लिए? तो उन्होंने कहा कि चुप। और जब उन्होंने मेरी तरफ देखा ना संगत जी, सच में कसम से मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि जैसे मेरे पास मेरे गुरुजी का पिंक चोले में स्वरूप है ना, वैसे साइड पे देख रहे हैं वो मुझे। उन्होंने मेरी तरफ फेस किया और देखा तो मुझे उनकी आईज ही किसी दूसरी साइड दिखी, वो मुझे देख ही नहीं रही थी। मतलब मेरी तरफ थे, देख रहे थे, बट उनकी आईज मेरी तरफ नहीं थी, वो साइड पे थी। मैं उन्हें हैरान देख के मैंने कहा ये तो आईज मैंने कहीं देखी हैं, कुछ तो है इसमें। पर मैं चुपचाप रही क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते जब तक कुछ पता ना चल जाए। लेकिन उन्होंने कहा हाँ अब बताओ। कहने लगे कितनी बार चले गए हो तुम यहाँ? मैं कहा काफी बार। तुम्हारे गुरुजी हैं? हाँ जी, मेरा आंसर था हाँ जी। और वो मेरे काउंटर के पास ही चेयर थी। मैंने कहा आप आंटी यहाँ बैठ जाओ, मुझे थके हुए लग रहे हो। कहने लगे, फिर बैठ गए, फिर चुप। फिर वो उसकी तरफ देखते रहे। मैंने बोला आंटी बताओ ना, कुछ करूं क्या आपके लिए? फिर मेरी तरफ देखा, फिर उनकी आईज मेरी तरफ नहीं, वो कहीं और ही देख रही थी। वो मतलब उनकी आईज थी ही नहीं, वो कहीं साइड में देख रही थी। और सेम वही स्वरूप वाली आंखें, क्योंकि हमें ना बाद में रियलाइज होता है कि क्या हो गया हमारे साथ। और उन्होंने बोला कि मैं भी गई हूँ
यहाँ पर गुरुजी के शब्द जो चल रहे थे उनकी तरफ देखकर। मैंने कहा अच्छा आंटी। तो कहने लगे मुझे देखकर, फिर उनकी आईज पता नहीं कहाँ थी, मैं नहीं बता सकती, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती उन आंखों का विवरण तो मैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है, मुझे भूख लगी है, रोटी खिलाएगी मुझे? मैं कहा हाँ जी, क्यों नहीं खिलाऊंगी, ऐसी बात क्यों कर रहे हो आंटी, मैं अभी देती हूँ। तो कहने लगे जल्दी लेके आ जा फटाफट से, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैंने कहा अच्छा जी। और मैं अपने बेटे को फ़ोन करती हूँ ऊपर कि मैंने कहा बेटा, मेड काम कर रही थी, मैं नीचे थी शॉप पे, हस्बैंड थे नहीं। मैंने कहा बेटे आप बना दोगे? कहने लगे नहीं मम्मा, मैं अभी अभी ऊपर से आया हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैं कहा ऐसा कर, तू शॉप पे आके बैठ के कर ले, मैं जा रही हूँ और मैं बना के लेके आती हूँ। तो वो नीचे आ गया और मैं ऊपर चली गई और मैं फटाफट बनाई। और उस दिन एक अमेजिंग बात ये हुई थी, जब मैं मॉर्निंग के टाइम जब खाना बना रही थी ना संगत जी, तो उस दिन मुझे अच्छी तरह से याद है आलू गोभी बना रही थी। और जब मैंने वो पील कर लिया था सब कुछ बनाने के लिए, तो मुझे आवाज़ सुनाई दी थी कि तू इसमें 2 आलू और डाल ले। तो मैं हैरान थी कि कौन बोला 2 आलू और डाले। मैं कहा कोई कारण होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है गुरुजी की बातें कि जब ऐसे कोई वॉइस होती है तो समझ लिया कर मैं तुझे कोई इशारा कर रहा हूँ। और मैं फटाफट से 2 आलू एक्स्ट्रा काटे और उसमें मैंने बनाया। और उस दिन एक्स्ट्रा सब्जी बनवाई। मैं कहा कोई कारण होगा, गुरुजी बनवा रहे हैं तो कोई वजह होती है। और वो उस दिन सब्जी एक्स्ट्रा बनी, क्योंकि गोभी हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड खाई जाती है, नहीं हर कोई पसंद करता, बच्चे तो बिल्कुल नहीं पसंद करते। तो वो सब बनाने के बाद वो मॉर्निंग में सीन हुआ था। और फिर दिन में जब मैं आई फटाफट से, तो मुझे याद आया देखो गुरुजी ने आज एक्स्ट्रा सब्जी बनवाई थी, कारण समझ में आ गया। और मैंने फटाफट से लंच बॉक्स के अंदर पैक करा। और पता नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि मैं वो टिफिन लेके जैसे निकली ना घर से, और अचानक से मुझे कुछ याद आया, मैं रुकी, मैंने कुछ सोचा नहीं। मैं कहती हूँ जब गुरुजी कोई काम कराते हैं ना, तो वो कभी कहते हैं आंखों पे पर्दा डाल देते हैं, वो क्या करा रहे हैं वो उनकी मर्जी से होता है। और मैं आती हूँ और वापस एंटर करती हूँ ड्राइंग रूम में, और जो मेरा मंदिर है उसकी ड्रॉर खोलती हूँ। उसकी ड्रॉर में जो ब्लेसिंग रखी होती है ना, उसमें पेंडेंट ब्लेसिंग थी, मैं वो निकालती हूँ पेंडेंट ब्लेसिंग। और वो पेंडेंट ब्लेसिंग निकाल के, और देखो कुछ नहीं है वहाँ, बिल्कुल साफ सुथरा है, ड्रॉर में कुछ नहीं है। मैंने वो पेंडेंट ब्लेसिंग निकाली, ड्रॉर बंद किया मंदिर का, और आप यकीन मारोगे मेरे राइट हैंड का जो अंगूठा है उसका नेल अपने आप टूट के इतनी बुरी तरीके से अंदर तक टूट गया कि उसमें से ब्लड ही ब्लड निकलने लगा। मैं हैरान कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कुछ लगा। और एकदम से ड्रॉर बंद किया और मेरे हाथ का अंगूठे का नेल जो है ना राइट हैंड का, इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गया, उसमें अंदर तक फट गया और इतना सारा खून। मैंने उस टाइम, मेरे पास समय नहीं था, जल्दी में थी, ऐसे ही बस कुछ हाथ से ही दबा के और मैं नीचे आ गई। और मैंने कुछ नहीं बोला। मैं आई तो मैं हैरान थी, मैं आंटी को अंदर शॉप में चेयर पे बिठा कर आई थी, लेकिन वो चेयर पे नहीं बैठी थी। मैंने नीचे आके देखा वो ऐसे इधर से उधर राउंड लगा रही थी मेरी शॉप के बाहर जो सामने स्पेस है, और जैसे कि कोई टहल रहा हो, जल्दी जल्दी तेज कदमों में, ऐसे रेड टू लाइफ, ये राइट और राइट टू लेफ्ट ऐसे करके जल्दी जल्दी राउंड लगा रहे थे तेजी से। और मुझे देख के जल्दी दे ऐसे करके मेरे हाथ से वो टिफिन लिया, और मैंने कहा आंटी ये रख लो। फिर कहने लगे ये टिफिन? मैं कहा आंटी आप रख लो टिफिन, टिफिन का मैं क्या करूंगी, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा आंटी 1 मिनट। कहने लगे हाँ। मैंने उनके हाथ में ब्लेसिंग दे दी। मैं कहा आंटी ये लो, ये ब्लेसिंग लो, इसको आप रखना अपने पास, ये हमारे गुरुजी महाराज है, शुक्राना करना, मेरा शुक्राना है, ये आप ले लीजिए। और कभी इस जीवन में आपको कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। पता नहीं मेरे अक्ल पे क्या पर्दे पड़े हुए थे, मैं किनको समझा रही थी, और वो हल्की सी स्माइल दे रहे हैं मेरे को आंटी।
और वो मुड़े और वो कैसे छू हो गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं हैरान, मैंने कहा ये हुआ क्या था। वैसे जब मैं शॉप पे आई तब ध्यान से देखा तो मेरे तो हाथ का जो अंगूठे का नेल था, बाय गॉड इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुआ, इतना खतरनाक ब्लड निकल रहा था ना। बड़ी मुश्किल से फिर बेटा भागा, बैंडेज लेकर आया, उसने लगाई। कह रहा क्या करते हो आप? मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे को तो चाकू नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, मैं तो ड्रॉर में से बस ब्लेसिंग निकाली और आंटी को दी और मेरा हाथ का नखून गया। इतना ब्लड, आप यकीन मारोगे संगत जी, वो जो चोट उस दिन लगी थी ना, वो आज तक जाके सही हुई है। अभी विद इन 3 डेज वो चोट सही हुई है, लेकिन वो सही ही नहीं हो रही थी, चाहे जितनी मर्जी बेटाडीन लगा लूं, चाहे कुछ भी कर लूं। वो कहते हैं ना, उस परवरदिगार ने अगर वो कुछ जख्म दिया है तो किसी और बड़े जख्म से बचाने के लिए वो जख्म मुझे दिया। अगर मैं उस छोटी सी चोट से परेशान हूं ना, तो उन्होंने किसी बड़ी चोट से बचाया। और वो सच में, और मैं कभी बीच में ज्यादा पीछे तक नेल कट करके उसके अंदर से जैसे मुझे लगता था ड्राई स्किन है, और मैं जब उसको प्लक्कर से हटाती थी ना, ऐसा थ्रेड की तरह निकलता था, अजीब सा कुछ वो स्किन था, क्या था पता नहीं। कितनी बार मैंने ये किया, और अब जाके उसका एंड जो बचा था, जो बहुत बड़ी चोट थी, वो धीरे 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 सही होती होती कॉर्नर बिल्कुल जैसे एक पेन का डॉट होता है ना, ऐसी चोट रह गई और वो अब जाके सही हुई है। अब उसमें पेन खत्म हुआ है, और वो भी चोट तब सही हुई है जब दवाइयां छोड़ दी मैंने, और मैंने कहा गुरुजी अब ये आपने दी है ना, तो अब तुम ही ठीक करोगे इसको। पता नहीं क्या हुआ है, मुझे नहीं पता मेरे ऊपर से आपने क्या बला उतारी है। और सच में मैं पूजा के बाद जब भी गुरुजी के चरणों को चंदन का तिलक लगाती हूँ, तो वही उसी फिंगर से मैं अपनी चोट के ऊपर लगा लेती हूँ। यकीन मानोगे, उस तिलक के बाद इस हाथ का दर्द भी चला गया। आपको कहीं भी चोट लगती है ना, आपको कोई जख्म होता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं शरीर में पेन भी है, आप अपने गुरु चरणों पे तिलक लगाओ। और गुरु चरणों के तिलक पे जिस फिंगर से आप तिलक लगाते हो ना, सेकंड लास्ट फिंगर से, उसी फिंगर को वहां से आप उस पेन वाली जगह पे लगाओगे ना, विद इन 2 या 3 दिन के अंदर वो चीज सही हो जाती है। बहुत बड़ा कुछ ना कुछ कारण छुपा होता है हर चीज के पीछे। और सच में कई बार जब गुरुजी जो भी ब्लेसिंग देते हैं ना, ध्यान देना, वो ब्लेसिंग उनके चरणों में हमें मिलती है। और उन गुरु चरणों को ही इसीलिए कहा जाता है गुरु चरण दुख हरण, क्योंकि वो जो गुरु चरण है जिसमें हम पहुंच जाते हैं, जिसमें हमें सेवा दी जाती है, जो भी मालिक बख्शता है ना, उन गुरु चरणों में बख्शता है। और वो गुरु चरण ही हमारे लिए जन्नत है। सच में कभी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, पेन होती है, जैसे मैं गुरुजी से डिस्कस कर लेती हूँ कि गुरुजी आप तो मेरे डॉक्टर हो, आपको ही बताना है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, कई बार गुरु चरणों पे पान का पत्ता होता है, कभी कोई लीफ होती है, कभी कोई ऐसी ऐसी कुछ अलग सी ब्लेसिंग होती है कि वो हमें ट्रीट करते हैं, एज अ डॉक्टर ट्रीट करते हैं। और अगर कुछ ना भी दिखे आपको, मैं बता रही हूँ, कुछ ना भी दिखे, अगर आप ये मत सोचो कि हमें कुछ दिया नहीं, वो बख्शते हैं, हर बार बख्शते हैं। जितने सच्चे भाव से आप गुरु चरणों पर तिलक लगाकर अपनी चोट की जगह लगाओगे ना, आपकी वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। भले ही उसमें वक्त लगे, लेकिन अगर वक्त लगता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, क्योंकि महाराज की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो जीवन है ना, इसको किस तरीके से प्रभु संभालता है, ये उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हमारे जीवन में क्या था क्या नहीं है, वो हमें क्या ब्लेस कर रहे हैं, वो हमें हमारी लाइफ कैसे बख्श देते हैं, वो सिर्फ हमारे मालिक की कृपा है, जो हमें वो बताते भी नहीं हैं, लेकिन हमें वो सब बख्श देते हैं। इंसान की हेल्थ उसके लिए सबसे जरूरी होती है, उसकी लाइफ उसके लिए जरूरी होती है। पैसा, धन, दौलत सब रखा रह जाता है संगत जी, अगर तुम ही नहीं हो, तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम्हारे सामने बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखें लेकिन तुम खा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे लिए मनाही है, तो ऐसी लाइफ से बेहतर है वो जीवन जो परमात्मा हमें देता है,
खुशहाल तरीके से, कि चाहे तुम्हारे पास बहुत धन दौलत तिजोरियों में ना जुड़ी हो, लेकिन इतना हो कि तेरा घर चल रहा है, तुम्हारा परिवार संभल रहा है, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोई आ जाए तो उसके लिए तुम सब कुछ कर सको। इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन सबसे कीमती होती है हेल्थ। अगर करोड़पति भी है ना, तो वो अपना सारा पैसा सिर्फ अपने शरीर को सही करवाने के लिए डॉक्टरों के पास लगा देता है। तो वो सब बेकार की चीजें हैं, पैसा कोई मायने ही नहीं रखता। और वो जब परमात्मा हमारे साथ होता है ना, अगर तुम अच्छे हो, सच्चे हो, साफ दिल हो, तो वो परमात्मा पल पल तुम्हारे साथ होता है और हमेशा तुम्हारी देख रेख करता है। तुम्हारी जिम्मेदारी उनकी है अगर तुम उनके चरणों में हो। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है संगत जी। वो तुम्हारे जीवन के पता नहीं कौन से कैसे कष्ट कहाँ से लेकर चले जाते हैं, कैसे निकाल देते हैं, तुम समझ भी नहीं पाओगे। तो शुक्राना करना पड़ता है हमें हमारे परमात्मा का, सिर्फ इन चीज़ों का, कि वो कैसे हमारे कष्ट हमारे ऊपर से उतार रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी? वो कुछ समझाते हैं, वो कुछ बताते हैं कि ये सब चीज़ें जो तुम सोच भी नहीं सकते ना, वो सब मैं कर देता हूँ। वो हमारा कल्याण करते तो हमें बताते नहीं है कि मैं तेरा कल्याण करने के लिए तेरे सामने खड़ा हूँ। और हमारे जैसे इंसान किसी की 1% भी मदद कर दें तो 50 बार गाएंगे कि मैंने इसकी ये मदद की, मैंने इसकी ये मदद की। लेकिन जो परमात्मा बैठा है वो सबके लिए सब कुछ करता है पर कभी नहीं बोलता। उसकी तो कहते ना, उनकी लीला ही न्यारी है। उसके ना तो कुछ हम कभी उनसे छुपा सकते हैं, ना कुछ हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है हम सोचते हैं कि हम इतने समझदार हैं या हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। कुछ नहीं, सब कुछ बेकार है उस परमात्मा के सामने। क्योंकि तुम खड़े हो, वो सिर्फ तुम्हारे दिल की इसलिए सुनता है कि वो ये जानना चाहता है, वो ये तुम्हें बताना चाहता है कि तुम कितने सच्चे हो, तुम कितने सच्चे भाव से उसके सामने अपना आत्मसमर्पण करते हो, अपनी सौल को किस हद तक उनके चरणों में सरेंडर करते हो। सबसे मेन वजह यही होती है। और ये जो हमें सिमरन दिया जाता है, नाम जप दिया जाता है, जो हमें एक रास्ता दिखाया है परमात्मा ने, वो सिर्फ इसलिए दिखाया है कि तुम अपनी इस सौल को जितना शुद्ध कर सकते हो करो, ताकि तुम मुझसे बात करते हो तो तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसे भाव ना हो कि तुम किसी के लिए गलत सोचो, या तुम्हारे अंदर किसी के लिए जेलसी है, या तुम्हारे अंदर किसी के लिए बुरे भाव हैं। क्योंकि गुरु संगत के अंदर ये चीजें कभी होती ही नहीं है। वो सिर्फ अपने परमात्मा के सामने सरेंडर करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि तुमने अपनी उस सॉल को भी प्योर कर लिया, जिस सॉल को पता नहीं कितने जन्म लग जाते और वो और गंदी ही होनी थी, साफ नहीं होनी थी। तो जो एक रास्ता परमात्मा ने दिखाया है वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। उस परमात्मा की करनी बहुत बड़ी है, जिसको हम कभी समझ ही नहीं सकते। वो कब किस रूप में तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए, तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और करोगे भी वही जो वो कराएंगे। क्योंकि हमारे आंखों पे ऐसा पर्दा होता है, हमारी सोच पे ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि तुम सिर्फ करते चले जाओगे, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जैसे किसी ने तुम्हें आदेश दिया और तुम वो सब करते जा रहे हो। सच में ये हकीकत है। और हमारे भगवान हैं ही इतने अच्छे। और मेरी तो किस्मत, औरों को तो मैं नहीं इतना एकदम से एक्सप्लेन कर सकती। लेकिन मन में भाव यही आता है कि मैं अपने आप को लकी मांगती हूँ कि मेरे महाशिव मेरे सामने साक्षात विराजमान है। और जब वो कुछ भी करते हैं ना, तो हल्का सा एहसास करा देते, देख मैं आया था, तूने नहीं पहचाना ना। तो जय गुरु जी। इसी का बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं सुबह से कह रही हूँ गुरु जी, आज तो मेरे मन में कोई तो भाव डालो, रोज तो आप इतने सारे डालते हो। आज क्या शेयर करना है मेरे को? सत्संग करना है, मुझे करना है, मुझे नहीं पता कैसे कराओगे। और मैं अपने गुरु जी महाराज को सब कुछ
जैसे भी हमारी बात होती है या जो मैं बोलती हूँ, ऐसे ऐसे बात करे जा रही थी। मैंने कहा मैं बैठ रही हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या शेयर कराओगे क्या नहीं कराओगे, जो तुम्हारी मर्जी। और सच में जैसे ही बैठी तो गुरुजी ने मेरे को ये सत्संग याद दिला दिया, आज तुझे ये शेयर करना है। तो सब कुछ उनकी मर्जी से होता है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। जो गुरुचरण होते हैं वो हमारे दुख हरण इसीलिए कहे जाते हैं कि उन्होंने हमें अपने चरणों में कबूल कर लिया है। हम अच्छे हैं बुरे हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन वो परमात्मा है, वो महाशिव है। उसने हमें हमारी हर उस कमी के साथ एक्सेप्ट किया है जो भी हमारे अंदर है। लेकिन हम नहीं कर पाते, किसी को भी किसी की कोई जरा सी गलती होती है तो हम उससे मेरे ख्याल से हमारे जैसे इंसानों के यहाँ पर कितने दिन तक बात भी करने का मन नहीं करता। लेकिन भगवान है ना, उसको पता नहीं लोग कितनी शुरू से ही गालियां देते चले जाते हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक डिवाइन लाइट है, एक डिवाइन एनर्जी है, वो सबके लिए सब कुछ इक्वली करते हैं और करते ही रहेंगे, क्योंकि वो परमात्मा है। उसने तो सबको बनाया है, हम सब उसकी रचना है, सब कुछ उन्हीं का है। तो कहते हैं ना वो शब्द सुना होगा, मेरा मुझ में किछ नहीं जो लागे सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। सच में सब कुछ उन्हीं का तो दिया हुआ है, हमने अगर उनके चरणों में कुछ डाला भी है तो वो भी उन्हीं का ही है। इसलिए हमें अपने अंदर कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये किया या मैंने वो किया। तो जय गुरु जी, आज यही मन में था। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही सबका भला करते रहना ना। आज बस मन में बहुत ज्यादा भाव था कि गुरु जी जैसे आप मुझे कुछ एहसास कराते हो तो बस ऐसे ही कराते रहना और अपने चरणों से जोड़ के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।